तारा में लिखा, कह रहा शैतान भी जानता है इस बात के लिए जो लोग प्रेयर करते हैं वो चमत्कार करते हैं अपनी लाइफ में, वो चमत्कार को देखते हैं। यहाँ पर लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। शरीर जानता है, शरीर पर शैतान बैठ सकता है, आत्मा पर नहीं बैठ सकता। सुनना ध्यान से, आपका शरीर बीमार हो जाता है, शैतान शरीर को देख सकता है, आत्मा को नहीं देख सकता। एक बार एक औरत आई और वो बोल रही थी देखो ये लड़का मेरी लड़की के लिए ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। कह रही इस पादरी ने तो कहा ठीक है, मैं इनके चर्च में जाती हूँ। मैंने कहा ये पादरी मेरा दोस्त है, मैं इसी के साथ बैठा हूँ, इसके सामने ही बोल रहा हूँ। तो ये अगर तूने इसका रिश्ता कर दिया 6 महीने पूरे लगेंगे, तलाक हो जाएगा। कह रहे कैसे? मैंने कहा तू शारीरिक है, तू शरीर से देख रही है, मैं आत्मा से देख रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इसका तलाक हो जाएगा। और ये गवाही है इस बात की, जलंधर का ही वो पास्टर था। और जैसे ही मैंने कहा और उसका 6 महीने से पहले तीसरे महीने में तलाक हो गया और वो मेरे चर्च में आने लगी। यहाँ पर मैं लोगों को बताता हूँ कि आपके शरीर से आप देखते हो सुंदरता, आप लोगों का पैसा देखते हो, लेकिन लोगों का मन नहीं पढ़ सकते। भविष्यवाणी करा जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, परमेश्वर उनको शारीरिक नहीं आज से आत्मिक बनाने वाला यीशु मसीह का नाम है। आज से आत्मा में दर्शन देकर बताएगा आमीन। तेरे लिए क्या सही है क्या अच्छा है, आत्मा में दर्शन देकर बताएगा कि तुझे किस दुकान कहाँ खोलनी है कहाँ नहीं, किसके साथ रिश्ता जोड़ना है नहीं, आत्मा में दर्शन देकर बताएगा। याद रखना परमेश्वर अपने लोगों को मलयुद्ध करने वालों को गुमराह नहीं करता, शैतान गुमराह करता है। और लिखा यहाँ पर कह रहा, फिर से दिखा, यहाँ पर लिखा कह रहा कि वो शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। लेकिन इसलिए क्योंकि जो तुम करना चाहते हो, लिखा जो तुम बनना चाहते हो वो बन ना सको और वो कर ना सको। हालेलुया। आपको समझ में आए तो ऐसे समझाता हूँ। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे स्कूल के पास एक रेडी खड़ी होती थी। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और हमारी क्लास सबसे ज्यादा गपोड़ी थी और हमारी क्लास में सब लोग बच्चे अपने अपने बाप की टींगे मारा करते थे। एक बोलता था, कहता मेरा बाप के पास हेलीकॉप्टर है। मैंने कहा ये डींग मार रहा है, मैं भी मार देता हूँ। मैंने कहा मेरे बाप के पास पानी वाले जहाज है। कह रहा अच्छा। उसने कहा, दूसरे ने कहा कह रहा मेरे बाप के पास बहुत सारे 100 घोड़े हैं। मैंने कहा मेरे बाप के पास 100 हाथी हैं। हमारी रोज लड़ाई होती है ऐसे और हम एक दूसरे को चांटा मारते। और क्लास में 4-5 बच्चे उसके और 4-5 बच्चे दोस्त मेरे। शर्त लगी, कह रहे हम क्या, हमें क्या पता किसका बाप अमीर है। कह रहे वो सच्ची में अमीर बाप का लड़का था पर इतना भी नहीं था, कपड़े मारता था। तो मैंने कहा चलो मैं अपने आप को बचपन से किसी से कम नहीं समझता था। और मैंने कहा मेरा बाप, मैं कहा बहुत अमीर है। और उसने कहा, लड़कों ने कहा करे ऐसे करो शर्त लगाते हैं बाहर। वो उस समय में वो गैस भरते थे और दूध के साथ वो फैंटा डाल के, पता इतना बड़ा गिलास हो जाता था। वो 10 रुपए का एक था। उन्होंने कहा करे कि ये गिलास, करे कि ये जो गिलास को रोज पिलाया करेगा 1 महीना, हम उसको समझेंगे ये बहुत अमीर है। मैंने कहा ठीक है चिंता न कर। और मैंने उसको शुरू में थोड़े से पैसे एडवांस दे दिए। मैंने कहा ये ले पकड़ 200 रुपए, अपने स्कूल की सारी फीस दे दी। और मैंने कहा बेटे खिलाता रहियो, पैसे की चिंता ना करियो। मैंने कहा चिंता ना करियो। उसने करा, रोज अपने बाप से पैसे लाता, 200 लाता, 500 लाता, 1000 लाता होगा, मांगता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा। और थोड़े दिन के अंदर उसने कहा भाई बहुत पैसे हो गए, बहुत पैसे हो गए। और उसके बाद मेरे से भी उधार हो गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा दे देंगे, परवाह न कर, दे देंगे, चिंता न कर। उसने कहा चल यार ये लड़का अच्छा ही है। उसने कर लिया भाई साहब। जब काफी उधार सिर पर चढ़ गया और वो उतरा नहीं, उस समय करते तो हम कुछ नहीं थे और बड़ी टेंशन हो गया। तो उसी समय वो लड़के को उसके बाप ने पीटा। कह रहा कि अबे क्या रोज पैसे लेके जाता है, खर्चता कहाँ है, इतने पैसे कहाँ पर है इतने पैसे। तो उसी समय वो स्कूल में चला गया, ठेले वाला बोलता है जी आपकी क्लास के 2 बच्चे हैं, नाम लिखवा गए, सेक्शन लिखवा के गए कि ए सेक्शन में पढ़ते हैं ये बच्चे। कह रहे जी इन दोनों ने 2 बच्चे हैं, इन्होंने मेरे पे 10,000 रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। और कह रही मेरे तो बहुत पैसा है ये। कह रहा जी मेरी रेडी, मेरा ये। कह रहा जी प्लीज मेरे पैसे दिलवाओ। मैडम ने कहा बच्चे तो बता कौन से हैं। कह रहा जी आज तो दिख नहीं रहे क्योंकि हम दोनों छुट्टी मार के थे। अगली बार फिर गए,
फिर छुट्टी मार ली, अगली बार फिर छुट्टी मार ली, 3 बार गया वो। चौथी बार फिर बुलाया, मैडम ने मैसेज दिया, सबके घर नोट लिख के भेजा डायरी पे, इस बार अगर किसी ने छुट्टी मार लिया उसको स्कूल से काट देंगे। वो लड़का मेरे पास आया, कहता मेरे बाप, मैं पूरी क्लास में कहूंगा तेरा ही बाप अमीर है। कह रहा मेरा पेंडा छुड़वा दे। मैंने कहा मानेगा? कह रहा हाँ। मैं ठीक है। फिर मैं कहा चल नाई की दुकान पे। हम दोनों बिल्कुल गंजे हो गए, टटरा बिल्कुल गंजा करा लिया, ये बाल भी उड़ा लिए भाई साहब, ये वाले भी और उस दाढ़ी में मूंछ नहीं आई वो भी उड़ा ली, और गए क्लास में जाके बैठ के। मैडम ने कहा पहचानो कौन है? आज तो हाजिरी पूरी, अटेंडेंस पूरी है, 40 बच्चे हैं, कह रहा इनमें से कोई भी नहीं है। टटरा टटरा चमक रहा भाई साहब। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है शरीर से इंसान पहचानता है, आत्मा से नहीं पहचान पाता। आज शैतान आपको शरीर, आपके बालों से पहचानता है, आपके कर्मों से पहचानता है, आपको देखता है, यहाँ पर बीमार कर देता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है अपनी आत्मा को मत बुझाओ। शैतान आत्मा को नहीं देख सकता, आत्मा में कैंसर नहीं डाल सकता, आत्मा में हार्ट अटैक नहीं डाल सकता, आत्मा में HIV नहीं डाल सकता, आत्मा में कर्जा नहीं डाल सकता, आत्मा में कोई चर्च में आने से नहीं रोक सकता। कह रहा है जितनी मर्जी तलवार चला ले, बंदूक चला ले, मेरे शरीर को काट सकता है, मेरी आत्मा को नहीं हरा सकता। तो अगर आज आप अपनी आत्मा में मलयुद्ध करके आए हैं, अगला हफ्ता आपका चमत्कार का हफ्ता होगा चर्च। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं, चमत्कार को लेकर जाओगे, आमीन। अगले संडे करके दिखाओगे, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. अब्राहम निराशा से बाहर आया, अब्राहम ने अपनी प्रार्थनाएं किया, अपनी आत्मा को भुजन नहीं दिया। हो सकता था शैतान ने उसके शरीर पर वार किया था, उसकी आत्मा में वार किया था, वो हारा नहीं, उसने अपनी आत्मा को हारने नहीं दिया। हालेलुया। वो प्रार्थना करता रहा, उसने कहा मैं प्रार्थना करके आऊंगा, मलयुद्ध करूंगा, कराम अपनी आत्मा को हराऊंगा नहीं। अब्राहम अपनी छाती पर हाथ मारता था, अब्राहम रो मत, एक दिन परमेश्वर तेरी जरूर सुनेगा। याद रखना परमेश्वर है। अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आज आप चिंता में हैं, अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप परेशानी में हैं, अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, पवित्र आत्मा आज मेरे से बात कर रहा है उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो आज दर्द में है, जो आज पीड़ा में है, जो आज संसार में दुख उठा रहे हैं। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आमीन। मैं तेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति पैदा करना चाहता हूँ। आमीन। तू अपना मुंह खोल। आज आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज अपना हाथ उठाकर बोलो, आज बोलो मैं चमत्कारी हूँ, मैं चमत्कारी, मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति, मेरे अंदर से चमत्कार बाहर आएगा, मेरे अंदर से चमत्कार बाहर आएगा, पूरी दुनिया को दिखा कर जाएगा, पूरी दुनिया को दिखाकर मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मैं चमत्कार कर सकता हूँ। मेरी टेस्टमनी आएगी, मेरी टेस्टमनी आएगी। मैं इस साल परमेश्वर की टेस्टमनी को देखूंगा, मैं इस साल परमेश्वर की टेस्टमनी को देखूंगा, मैं आशीष को देखूंगा, मैं आशीष को देखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। आज विश्वास